अंध विश्वास था कि अगर कोई अपने मालिक का कहना नहीं मानता और मालिक की नाफरमानी करता है तो एक स्टॉर्म आ जाता है सी में, दरिया में एक स्टॉर्म आता है। तो स्टॉर्म आने की वजह से लोग कहते हैं कि हम में से किसी एक ने अपने मालिक की बात नहीं मानी। ये सब लिखा है बाइबल में, बुक ऑफ जोना में। यूनुस अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला के पैगंबर थे, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बात मान ली और कहा कि मैं अपनी मालिक का कहना नहीं मान रहा हूं और निनेवा के बदले जोपा जा रहा हूं, तो मेरी वजह से ये स्टॉर्म आया। स्टॉर्म को क्या कहेंगे दरिया में? स्टॉर्म, तूफान। तूफान, ये तूफान दरिया में क्यों आ रहा है? कि तूफान, यूनुस सलाम कहते कि मेरी वजह से आ रहा है क्योंकि मैं मेरे मालिक की बात नहीं मान रहा हूं। और उस वक्त ये अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन था कि जो मालिक की बात नहीं मानेगा उसको दरिया में फेंकेंगे तो तूफान खत्म हो जाएगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गलती है, मुझे फेंको। तो क्या करते लोग? यूनुस अलैहिस्सलाम को पकड़ के दरिया में फेंकते हैं। तो मुझे ये पूछना है कि यूनुस अलैहिस्सलाम को जब दरिया में फेंकते हैं, बाइबल में लिखा है, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? सिस्टर, when Jonah was thrown into the water, I want to ask you the question, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive, जिंदा थे। माशाल्लाह, सही फरमा रही है। तूफान इतना जोर का आ रहा था, तूफान में अगर एक जिंदा इंसान को डालते हैं, वो तूफान में, दरिया में इंसान मरना चाहिए, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम मरे या जिंदा थे? He ought to die in the storm. Was he dead or was he alive? He was still alive. माशाल्लाह, सही जवाब है कि तूफान में मरना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर थे, जिंदा थे। उस वक्त एक मछली आती है और मछली उनको निगल लेती है। A fish comes and gobbles him up. मछली की पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मुर्दा थे? In the belly of the fish, was Jonah dead or alive? He was alive. He was alive. वो जिंदा थे। मछली के पेट में 3 दिन मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में लेके, बाइबल के मुताबिक वो घूमती है, सारे समुंदर घूमती है 3 दिन तक। मछली की पेट में सफोकेशन, ना बराबर से इंसान सांस ले सकता है, ना जी सकता है। इंसान को मरना चाहिए या जीना चाहिए? मरना चाहिए। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे या मर गए? जोना, though he was 3 days, he was there in the belly of the fish. For 3 days the fish took him in the water. He ought to die. Was Jonah yet dead or alive? He was still alive. He was still alive. माशाल्लाह, अभी तक जिंदा थे। बहन सही जवाब दे रही है। 3 दिन के बाद वो मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को उल्टी कर देती है, मतलब पेट में से बाहर निकलते यूनुस अलैहिस्सलाम और वो समुंदर के किनारे पे आते हैं। जिंदा या मुर्दा? The fish vomits out Jonah, peace be upon him, and throws him onto the shore. When Yunus alayhi salam, when Prophet Jonah was thrown on the shore, was he dead or alive? He was alive but unconscious. Alive but unconscious. After some time, did he gain consciousness or not? Yes, he did. Fine. Finally he was conscious and alive, na? Alive. Fine. Alive. So alive, 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 alive. Miracle of a miracle of a miracle of a miracle. वो जिंदा थे। एक जिंदा आदमी को दरिया में जब फेंकते, मरना चाहिए, नहीं मरते हैं, जिंदा रहते, मौजज़ा। तूफान में मरना चाहिए, नहीं मरते, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली आके निगल लेती है, मरना चाहिए, जिंदा रहते, मौजज़ा। मछली 3 दिन तक उनको समुंदर में घुमाती है, मरना चाहिए, नहीं मरते, मौजज़ा। मछली उनको उल्टी करती है दरिया के किनारे पे, वो जिंदा रहते, मौजज़ा। मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा का मौजज़ा। अभी यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहें, उस तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम धरती के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहेंगे। Now sister, I want to ask you, according to you, when Jesus Christ, peace be upon him, was in the sepulcher, was he dead or alive? He was alive. He was alive. So if he was alive, then how was he crucified? Crucified means someone dying on the cross. बहन कह रही कि ईसा अलैहिस्सलाम जब उनको लेके गए थे कब्र में, वो जिंदा थे,
تو क्रूसिफाई होने के लिए, सूली पे मरने के लिए इंसान को मरना चाहिए, तो वो बाइबल के मुताबिक वो सूली पे लगाया गया था लेकिन मरे नहीं, उन्हें उतारा गया था, वो जिंदा थे। और जब कब्र में लेके गए थे सपल कर, उस टाइम बहुत लंबी चौड़ी कब्र होती थी, बोगदा होता था, बड़ा बोगदा होता था जिसके अंदर इंसान खड़ा भी हो सकता था। 3 दिन और 3 रात तक ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कि जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहें, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहूंगा। उसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर जिंदा थे तो सूली पे नहीं मरे हो। तो इसीलिए बाइबल के जरिए एक तरीका है साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे नहीं मरे, वो जिंदा थे। और कुरान मजीद की बात सही है कि वमा कतलू वमा सलबू, ना वो सूली पे मरे ना उनका कत्ल किया है। ये सिर्फ एक शक और शुबा है। Hope that answers the question, sister. Thank you. Sister, I would like to ask you that now do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross? I do believe, but I just wanted to prove my friends or my colleagues as to Jesus Christ was not crucified according to their own version. That is Bible. What's your name, sister? What's your name, sister? I am Sahadia Naz and I'm a teacher by profession. You're a Muslim. Yes, I am. MashaAllah. Okay, anyway, hope you have satisfied your friend. Yes, I am. But we request that the non-Muslim should be given the first chance to ask the question. Okay, thank you. माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम भाई है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं। जय जिनेन आदाब, मेरा नाम अरुण कुमार जैन है, मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें, मेरा मन चाहता है। लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शराइत है कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात के कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्न सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फ़र्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं, और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया
कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीजों के लिए शराइत है, बाकी चीजों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल? दूसरा सवाल है ये, हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है? भाई साहब हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज है, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना, दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है कि हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है कि हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना। तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि
गाय देवी है। ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूँ कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, तो बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो माता। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 2 की तरफ। वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं और उनके जहन में कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से। जी, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद शाह है। मैं अररिया जिला के कुरसाकाटा गांव का रहने वाला हूं और मैं धर्म से अगर पूछिए तो मैं न हिंदू हूं न मुसलमान हूं, मैं आनंद मार्गी हूं। मैं भागवत धर्म को मानता हूं। इसलिए आजन मेरे मन में एक शंका है, जहां गीता कहती है धर्मस्य स्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, और मुसलमानों से सुनता हूं तो मोहम्मद इज द लास्ट पैगंबर। मेरा शक है कि परमात्मा अल्लाह की सृष्टि इनफिनाइट वेव्स में चल रहे हैं, तो इनफिनाइट समस्याएं आगे आएंगी। तो हुआ मोहम्मद द लास्ट पैगंबर, अगर ये सही है तो गीता का यह, कृष्ण का यह घोषणा संभवामि जुगे जुगे क्या गलत है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने हवाले था भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा संस्कृत में तर्जुमा नहीं किया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस धरती पे जुल्म होगा तो उस वक्त भगवान एक पैगंबर को भेजेंगे और हर दौर में एक पैगंबर आएगा, संभवान योगी होगे, हर युग में आएगा। तो भाई का सवाल है क्या कृष्ण गलत है? आप मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? भाई साहब, सबसे पहले हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है क्योंकि यह कहा गया कुरान मजीद में सूरे आज़ाब में, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में कहा गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों में से किसी के वालिद नहीं हैं, लेकिन खातिमुन नबीय्यीन है, आखिरी नबी है। क्योंकि कुरान मजीद में कहा गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हम इस पे यकीन रखते हैं। जहां तक कि आपने कहा श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण की बात को मानता हूं कि जब भी इस धरती पे गलत काम होंगे उस वक्त खुदा एक पैगंबर को भेजते और हर दौर में एक पैगंबर भेजेंगे, बिल्कुल गलत नहीं है।
آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتا کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے، اٹ از دا نیکٹر آف دا وید کا نچوڑ ہے. اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا کلکی پرانا میں لکھا ہے، کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 7 11 15 میں لکھا ہے کہ ایک کلکی اوتار آئیں گے جو کل یگ میں آئیں گے، اور کل یگ آخری یگ ہوگا، اور یہ کلکی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. اور یہ کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس، مطلب بھگوان کا نوکر، عربی میں عبداللہ، جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا. ان کے والدہ کا نام ہوگا سمتی مطلب امن، شانتی، عربی میں ہوگا آمنہ، جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام. وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے 4 قریب دوست ہوں گے. ہم جانتے ہو 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سب پہ ہو. ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملی غار ہرا میں. ان کو رات کے وقت سب سے پہلے وحی آئے گی. وہ ہی ول مائگریٹ نارتھ ورڈز اینڈ کم بیک. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے. یہ ساری نشانیاں جو لکھی ہے کل کے اوتار کے بارے میں، وہ ہو بہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا، آخری یگ ہوئے گا کل یگ. یہ کل یگ ہے بھائی صاحب، یہ کل یگ ہے. اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار، جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو آپ کی بھگوت گیتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا، اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں، وہ کل یگ ہے. اور کل یگ کیا اوتار ہے؟ کل کی اوتار. تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کم از کم 100 حوالے تو میں دے سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکاس 5 سے 8، اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فارینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اگر آپ پڑھیں گے کنٹپ سکتاس اتھروا وید کتاب نمبر 20 چیپٹر نمبر 127 شلوک نمبر 1 سے 14، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے، کئی جگہ پرانا میں ہے. تو اگر آپ بھگوت گیتا کو لیتے ہیں، پرانا کو لیتے، کل کی پرانا کو لیتے اور ایک مانتے ہیں، تو سارے یہ شلوکا کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننا چاہیے. بھائی صاحب جی بھگوت گیتا مانتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں مانتا کسی کو نہیں ہوں. میں ترک کے بودھک استر پر جو میرا لاجک ایکسپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں. لیکن آپ نے بھگوت گیتا کا حوالہ دیے کیا نہیں؟ نہیں، ماننا کا مطلب وہ آنکھ بند کا ماننا. میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں. تو آنکھ کھول کے آپ مانتے کیا نہیں بھگوت گیتا کو؟ بالکل مانتا ہوں. جو تو ماننے بھگوت گیتا میں لکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پرانا کل کی پرانا میں لکھا ہوا ہے کل کے اوتار، اس میں مانتے آپ؟ یہ قرآن کی بات نہیں کر سکوں گا کیونکہ قرآن کی بات نہیں، پرانا کل کی پرانا قرآن میں کر رہا ہوں. قرآن ہاں. قرآن کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ اشٹادش بیاسس بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنم پنیائے پر ہتنم. اسی طرح کا ہے کہ 18 پران کا ادیش ہے کہ دوسرے کو کشٹ دینا پاپ ہے اور دوسرے کا بھلائی کرنا پنیہ ہے. میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشٹ دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو؟ میں کہہ رہا ہوں اس آدھار پر میں قرآن میں لکھے لگا دوسرے کو کشٹ دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشٹ مت دو، قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو. تو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ، کل کے اوتار پہ. آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں، یہ میں پوچھ رہا ہوں.
मुझे कल की जहन पुराण को का खोल अध्ययन के नहीं है, कल की आपके- पुराण का अध्ययन नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे कल की पुराण का अध्ययन नहीं है। तो आप अगर बुद्धि के ऊपर आप मानते हैं तो मेरी ये आपसे इल्तिजा रहेंगी कि कल की पुराना पढ़ो और ये जांच पड़ताल करो कि कल की अवतार कौन है और कल के अवतार की तहकीक करो, आप इंशाअल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस पे तहकीक करो कि आखिरी अवतार कौन है और इंशाअल्लाह आपको हिदायत देंगे अल्लाह ताला। डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे एक भाई को दूसरा सवाल पूछने के लिए दिया, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? एक छोटा, वेरी वेरी जी वेरी। कीजिए कीजिए। मुसलमान लोगों को जब कोई हिंदू मिलता है तो बोलते हैं उसका आदाब अर्ज, लेकिन किसी मुसलमान को बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है कि एक मुसलमान हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करता है, कृपया आप स्पष्ट कीजिए इसको। भाई साहब का सवाल है कि अगर कोई मुसलमान हिंदू से मिलता है तो आदाब अर्ज करता है, अगर कोई मुसलमान से मिलता है तो अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो हिंदू मुसलमान में भेदभाव क्यों? भाई साहब हिंदू मुसलमान में भेदभाव तो रहेगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, लेकिन एक दूसरे का साथ देना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। पहले भाई साहब जिसने सवाल किया था उन्होंने मुझे आदाब कहा तो मैंने उनसे कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा कि नहीं? जी 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 कहा ना। हिंदू ने मुझसे क्या किया, आदाब कहा कि नहीं? मैंने उनसे सलाम कहा कि नहीं? जी, मैं गौर किया था। गौर किया, माशाअल्लाह। लेकिन तो गौर किया तो कहा क्यों नहीं कि आपने ऐसा नहीं कहा? वो हिंदू भाई ने मुझे आदाब कहा। डॉक्टर साहब, जी हाँ, you are not only one Musliman. I see lakhs of Musliman, but this quality find only in you. ओनली इन मी, माशाअल्लाह। Only in you. भाई साहब कह रहे हैं कि वो खुद मुसलमान को जानते, सिर्फ मुझ में देखा कि मैंने सलाम कहा। जी। इसकी वजह ये है क्योंकि उलमा में इख्तिलाफ है कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं। पहला ये जान ले अस्सलामु अलैकुम की मानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम की मानी है कि आप पे सलामती हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पे सलामत रहे, रहमत रहे और बरकत रहे ना। इसमें इख्तिलाफ है मुसलमानों में, मुसलमान उलमा में, कि आप गैर मुसलमान को सलाम कर सकते हैं क्या नहीं, गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकते, इसमें इख्तिलाफ है। क्योंकि एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर यहूद लोग मुसलमान को कहते अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का मानी आप पे मौत हो, साम के मानी मौत, अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम उन पे भी। तो ये हदीस है, सही हदीस है। यहूद लोग कहते थे मुसलमान को छेड़ने के लिए अस्सलाम वालेकुम आप पे मौत हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपको अलैकुम आप पे भी हो। तो इसकी वजह से इख्तिलाफ और कई हदीसें हैं, मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कुछ उलमा ये भी कहते हैं कि आप अस्सलाम वालेकुम कह सकते, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 इसमें कहा है अगर कोई आपको ग्रीट करता है, अगर कोई ग्रीट करता है तो आप और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो। अगर कोई आपको ग्रीट करता है और बेहतरीन तरीके से ग्रीट करो, या कम से कम उतना। तो अगर कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, मुझे कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, या कम से कम उतना, ये जरूरी है। तो इसीलिए अगर कोई मुसलमान मुझसे आदाब करे तो आदाब से बेहतर क्या है, अस्सलाम वालेकुम। और अल्लाह के रसूल के लिए कहा गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह फरमाते हैं, जो मैंने तकरीर में बयान किया सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन रहमत बना के सारे इंसानों के लिए, सारे आलम के लिए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के लिए रहमत बन सकते, तो क्या मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कह सकता हूं? तो इस बुनियाद पे उलमा का इख्तिलाफ है कि अस्सलाम कह सकते हैं, कहने मैं उन उलमा में मानता हूं जो कहते हैं कि आप गैर मुसलमान को सलाम कह सकते और जवाब भी बेहतरीन दे सकते। इसीलिए जब भाई साहब ने कहा अदब, तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कि मेरे हिसाब से अस्सलाम वालेकुम और बेहतर है,
आदाब से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम, कि आप पे सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। तो भाई साहब मेरे नजदीक गैर मुसलमान के लिए सलामती चाहना अच्छी चीज है, और इसीलिए मैं आपके लिए सलामत चाहता हूं भाई साहब। भाई साहब ये लॉट ऑफ थैंक्स टू यू सर। मैं सलामत चाहता हूं, और लेकिन सिर्फ मुंह से नहीं, मैं चाहता हूं अमल से आप सलामती पाओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि तहकीक करो कल के अवतार के बारे में, आखिरी पैगंबर के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो आपको सलामती इस दुनिया में रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो सवाल कर सकते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं दवाई दुकान है, और दवाई दुकान के बगल में मैंने दो तबके को आपस में लड़ते हुए देखा, जिसमें कि एक बरेलवी समाज और एक देवबंदी समाज था। तो बरेलवी कहते हैं कि देवबंदी लोग सही नहीं है और बरेलवी सही है, तो इसका बुनियाद क्या है, जड़ क्या है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए। सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है। भाई साहब ने कोई डिफिकल्ट सवाल कहा है, लेकिन जवाब बहुत आसान है। सवाल डिफिकल्ट है लेकिन जवाब आसान है, जिसके कारण आपका विरोध भी हुआ। मैं विरोध करो क्या नहीं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आऊंगा, आपके दूसरे सवाल पे भी आऊंगा। पहले सवाल का जवाब दो, फिर दूसरे सवाल पे आऊंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि वो दवा की दुकान में है और देखते हैं कि मुसलमान झगड़, एक देवबंदी एक बरेलवी है, इसमें से सही कौन है? दोनों बोलते हैं क्या मैं सही हूं और दूसरा गलत है। भाई साहब ये देवबंदी लफ्ज कहां से आया? जो देवबंद से फारिग होते देवबंदी कहते हैं, जो बरेली एक जगह है बरेली से फारिग होते तो बरेली कहते हैं। कौन सही है? वो मुसलमान सही है जो कुरान पे अमल करता है, जो कुरान और सही हदीस पे अमल करता है। चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, नदवी हो, मदनी हो, कोई भी हो, किधर से भी हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, सऊदी हो, जो कुरान के पैगाम पे अमल करे, जो अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे, वो सही है। इसीलिए जानने के लिए कौन सही है, आपको कुरान मजीद तो तर्जुमे से पढ़ने पड़ेगा। अगर कुरान मजीद तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है जानने के लिए कौन सही है कौन गलत है। तो मेरी तकरीर की बुनियाद थी ये। सवाल मुश्किल था, जवाब बहुत आसान है। जो कुरान पे अमल करे और अल्लाह के रसूल की सही हदीस पे अमल करे वो लोग सही है। आपका दूसरा सवाल, यही लोग ने आप पे तनकीद की। भाई साहब, हाँ दूसरा सवाल मेरा सुन लीजिए। भाई साहब मेरा जवाब तो पहला सुनो ना। आपने बोले कि लोग तनकीद करते हैं। एक उसूल है कि जो भी मशहूर है उसके ऊपर लोग तनकीद करेंगे। दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन, दुनिया में सबसे मशहूर इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक के हिस्ट्री में सब मानते हैं कि सबसे बेहतरीन इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ना ही मुसलमान, गैर मुसलमान भी कहते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे माइकल एच हार्ट की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन हिस्ट्री, 100 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दुनिया में, नंबर 1 पे वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं सबसे ज्यादा किताबें अगर कोई इंसान के खिलाफ लिखी गई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नेक आदमी, अच्छे आदमी के बारे में लोग ने सैकड़ों हजारों किताब लिखी है। तो मैं तो नाचीज हूं, मैं तो मुकाबले में हुई ना उनके। और लोग खिलाफ कब लिखते? मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगाम पहुंचा है अपना, तो उस वक्त कई लोग थे जिनके जाती जिंदगी पे फौरन असर होने लगा, जाती जिंदगी पे असर होने लगा। कुछ लोग की जिंदगी सुधर गई, इन लोग तो माशाअल्लाह ईमान लेके आए। कुछ लोग का जो कर रहे थे उनका नुकसान होने लगा, जो लोग कुरान की बात नहीं मान रहे थे उनका नुकसान होने लगा। तो जो लोग का नुकसान होने लगा वो लोग खिलाफ बात करने लगे। तो आप देखेंगे जो भी मशहूर इंसान है, मैं नहीं कहता हूं मैं मशहूर हूं, मैं तो बात करना भी नहीं जानता था, बचपन से हकलाता था। बात करते करते अल्लाह के राह में दावत देने की वजह से अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया। ना ही मैं अपने आप को आलिम कहता हूं, मैं तो तालिब इल्म कहता हूं अपने आप को। लेकिन क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं कुरान मजीद के हवाले से कहता हूं, जो भी बात कहता हूं हदीस का हवाला देता हूं। आज भी जो तकरीर में मैंने कहा हवाला दिया ना,
میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. غلط ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں. ذاکر بھائی آپ نے جو حوالہ دیا سورہ قمر کا سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 22 32 40 میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آ کے بولو. تو میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لیے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے. لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونڈتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مروڑ کے پیش کرے, لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے. میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنائزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کیا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے وید سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے, تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ اس میں دو چیز ہو سکتی ہے. یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیس ٹی وی پہ آئی نہیں. جب میں تقریر کرتا ہوں, بات کرتے ہوں, کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے. ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے, کیا کہ سبقت لسان, یا ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے. اور توڑ مروڑ کے پیش کرنا بہت آسان ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بش کیسے انسان ہے, انہوں نے کہا جارج بش اچھے انسان نہیں ہے. میں نہیں کو کاٹ دوں گا, لگے گا جارج بش اچھے انسان ہے. اس کو خود کو میں دکھاؤں گا, آپ نے کہا نہیں, ہو سکتا ہے سبقت لسان ہے, ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ. وہ سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے, اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے, نہیں کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے. تب سمجھ رہے, بہت آسان ہے. میڈیا ٹیکنالوجی. تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکیٹ کے اندر کہ ذاکر بھائی بن لادن کا ساتھ دے رہے. ارے کب ساتھ دیا؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گی, ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ذاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے. ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے, میرے ابھی شیروانی پہنا ہوں ماشاءاللہ, سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے. تو یہ لوگ اگر کھلم کھلا سامنے آ کے, اس سوال کا موقع عام طور پہ مذہبی تقریر میں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کہاں رہتا ہے, ہوتا ہے تو چٹ سے. میں پسند کرتا ہوں بہو پوچھو, میں انسان ہوں, غلطی کر سکتا ہوں. غلطی کروں گا تو بولوں گا معاف کرنا بھائی, انسان ہوں. میں چوری کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں, میں کبھی کہا بھی نہیں میں عالم ہوں. اگر میرے تقریر میں کچھ غلطی ہے تو آپ آ کے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ دیا غلط ہے, ایسے مانی نہیں. اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح ہے, آپ کو غلط فہمی ہے. اگر میں غلط پہ ہوں تو بولوں گا غلطی ہے, معافی چاہوں گا. لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا, اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کروں, لوگوں کو قرآن کے قریب لے کے آؤں, صحیح حدیث کے قریب لے کے آؤں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے, صحیح حدیث کے قریب نہ آئے, تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے. اسی لیے ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میری تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں. وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے, صحیح حدیث کے قریب آئے, وہ لوگ کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ لوگ توڑ مروڑ کے پیش کر رہے میڈیا میں. ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے, جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے, وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں, کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے؟ ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے, ابھی یہ لے گی تو بتائیے. ذاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. ابھی کیا کریں گے؟ یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے. مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں, نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں. تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں, ابھی یہ کلپنگ لیں گے. دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے, کیا کانٹیکس میں؟
अगर मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और आपके सवाल को दोहराता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है, दोहराता हूं, तो वो लेके बताएंगे देखो जाकिर ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना हराम है। तो ऐसी चीजें करना बहुत आसान है। मेरा मकसद है कि लोगों को अल्लाह के करीब लेके आए, अल्लाह के रसूल के पैगाम के करीब लेके आए और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सही रास्ते पे लेके आए ताकि वो निजात पाएंगे दुनिया और आखिरत में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब और कोई सवाल है आपका? जी दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा नहीं दूसरा। तीसरा भाई साहब। ठीक है ठीक है। ये तीसरा सवाल है कि बरेली समाज के लोग सुबह सवेरे के टाइम में या नबी सलाम का पढ़ते हैं और असर के वक्त, जबकि देवबंदी समाज में ऐसा नहीं होता है, वो लोग इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो लोग ये या नबी सलाम का नहीं करते हैं। कारण? भाई साहब का सवाल है कि कुछ लोग या नबी सलाम अलैकुम कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, क्या कारण है? जैसा मैंने कहा भाई साहब, आपके सारे सवाल का एक जवाब दे दो, आसान जवाब, कि जो कुरान से मिलता है वो सही है, जो कुरान से टकराता है वो गलत है। तो जो भी अगर आपको सवाल पूछे, भाई साहब पूछो भाई कुरान का कौन सा हवाला है? आपका सवाल है कुरान की कौन सी आयत में कहा गया है या हदीस का कौन सा हवाला है? आसान। आपको एक मास्टर की देता हूं, मास्टर की समझे भाई साहब? मास्टर की, सारे ताले को खोलने वाली चाबी, मास्टर की। कोई भी कुछ बोले, कुल हाथू बुनानकुम इनको तुम सादिकीन, कुरान की आयत है। आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। तो अगर कोई भी मुसलमान कुछ कहे तो बोलो सबूत क्या है? कुरान से पेश करो। कुरान से है तो सही हदीस से पेश करो। हदीस सही है कहते कि करो, अगर सही हदीस से मिलता है, कुरान से मिलता है तो सही है। तो कोई भी कुछ भी सवाल करे उनसे पूछो कुल हाथू बुरहानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, बुरहान पेश करो अगर आप सच्चे। भाई साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने इतने सवाल पूछे मुझे, हाँ आपने क्या इस्लाम का मुताला किया है? नहीं किया है। आप इतने सवाल इस्लाम के बारे में क्यों पूछ रहे? जी बगल में मुस्लिम का दुकान है तो जानकारी मिलते रहता है। हाँ तो मुस्लिम की दुकान बगल में है, बगल के मुस्लिम ने आपको भेजा होगा ये पूछने के लिए? नहीं गलत बात है। गलत बात है, आप खुद पूछना चाहते हैं। जी। तो भाई साहब आप इतनी तहकीक कर रहे, बरेलवी बहस देवबंदी, चल रहा था ना। भाई साहब आप कुरान को तर्जुमे से क्यों नहीं पढ़ते? वो बात नहीं, आज बहस चल रहा था दो ही गुट में। बिल्कुल सही। तो वो मैं बहस, चुपचाप सुन रहा था। हाँ तो अभी आप और मैंने सोचा आपसे आके क्वेश्चन पूछूंगा। तो जवाब मिल गया आपको ना कि कुरान मजीद सबसे बेहतरीन किताब है, जानने के लिए क्या हक है क्या गलत है, समझे अपना? तो मेरी दरख्वास्त है आपसे भाई साहब कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, आपको डायरेक्ट सही चीज मिलेंगी। ना बगल वाले से पूछिए, ना अपने बगल के मुसलमान से पूछिए, डायरेक्ट कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए। हिंदी जानते हिंदी में पढ़िए, जो जबान जानते बंगाली जानते बंगाली में पढ़िए, उसके ऊपर अमल करो, आपको इस दुनिया और आखिरत में फायदा होगा। हजरात, सबसे पहले मैं आपको आदाब अर्ज करना चाहूँगा और किशनगंज की धरती पे आप जो पधारे हैं, तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पीस टीवी बराबर देखता हूँ और बराबर आपकी तकरीर मैंने सुनी है, लेकिन सवाल करने का आज मौका मुझे मिला है। मुझे तो यूँ लग रहा था कि इन सवालों के जलजले में मैं कहीं अपना असली सवाल ना भूल जाऊँ, मगर खुदा का शुक्र है मुझे अपना सवाल याद है और बखूबी याद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, ज़हनी सवाल है ये कि हमारे, मैं जैन हूं वैसे, ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। और जहां तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उसके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूं तो मुरीद हूं ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहां तक मैं जानता हूं। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूं कि सब कुछ मिलता है
मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये चीजें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पे क्लियरिफिकेशन चाहूंगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे, और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूं, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी, और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने आके बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आंख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे। तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आंख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं, इंसान की जान लेने की जरूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल ज़ुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते, और जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक तिहाई हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे
ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں. جانور کھانا الاؤڈ ہے کہ نہیں وہ ایک الگ بحث ہے, جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ہم ابھی نہیں. اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک تیسرا حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں, ایک تیسرا حصہ ہم دوستوں میں بانٹ رہے ہیں, ہمارے رشتے دار میں, اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں بانٹتے. تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, نہ فضول خرچی ہو رہی ہے, اور یاد دلایا جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. جب بلی جیسا دیکھے باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے, انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بالکل حرام ہے. اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے وہ جانور فضول خرچی میں جاتا ہے. اسلام میں ہمیں یاد دلایا جاتا ہے, اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 1 میں, اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں, کہ جو جانور آپ کے لیے حلال ہے وہ کھا سکتے, جو چوپائیا ہے. خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لیے حرام ہے, جو حلال ہے وہ کھا سکتے. تو یہ کھانے کے لیے ہمارے لیے خوراک ہے. تم قربانی کے وقت نہ کچھ ضائع کر رہے, نہ پیسے کی بربادی کر رہے. ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ نہ خدا کو گوشت جاتا ہے, نہ خدا کو خون جاتا ہے, خدا کو تقویٰ جاتا ہے. ہمارا تقویٰ, ہم کتنے پرہیزگار ہیں. اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے, ایک تیسرا حصہ میں کھاتا ہوں, رشتہ داروں میں بانٹتا ہوں, اور آخری تیسرا حصہ میں بانٹتا ہوں غریبوں میں. تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا غلط ہے بنسبت دوسرے مذاہب میں؟ آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے. انسان کا قتل ہو رہا ہے, اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھائی جاتی ہے تو فضول خرچی ہوتی ہے. بنسبت اسلام میں بقرعید کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے. ہوپ دان سے بہت خوب, آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا. میں آپ کے جواب سے کافی سنتشٹ ہوں. اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ میں صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہمسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے؟ عام طور پہ ہمسا حرام ہے. اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, اس کے معنی ہے سلامتی, امن, شانتی. اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا, اپنی خواہش, اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا, اسے کہتے ہیں اسلام. ہمسا عام طور پہ حرام ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہے, قانون ہے کہ چوری مت کرو, کسی کا قتل مت کرو. لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے, کوئی چوری کرے گا تو پولیس اس وقت زبردستی کر سکتی ہے, پولیس فورس کا استعمال کر سکتی ہے, پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لیے دیش میں. اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے, لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے. کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے, اس وقت اسلام اجازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے. ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لیے, خود کے فائدے کے لیے نہیں. اسی لیے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں جو جنگ اللہ کے رسول لڑی, اکثر وہ تھا سیلف ڈیفنس میں. اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میری بیٹی سے بدتمیزی کرتا, میں کیا کہوں گا؟ میں ہمسا میں مانتا ہوں, میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میں میری چوڑیاں نہیں پہنا ہوگی ہاتھ میں, مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کی بیٹی سے بدتمیزی کرتا, آپ کیا کریں گے؟ جی ہاں, میں مقابلہ کروں گا. مقابلہ کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں گے نا. اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لیے, نہ حق کے لیے نہیں. دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے غلط ہے, دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حرام ہے, لیکن خود کے بچاؤ کے لیے یا امن حاصل کرنے کے لیے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے, جس کے معنی ہے سلامتی, امن, تاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے. بہت خوب, بہت اچھا لگا آپ کو سن کے. پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ آپ خدا حافظ. ایک خدا میں مانتے؟ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں, میں اپنے اندر میں بیٹھے برہم کو مانتا ہوں. میری اپنی الگ سوچ ہے. میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں, یہ بات نہیں ہے, جاتا ہوں,
لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کی عزت کرو اور بھٹکے ہوئے کو راہ بالکل دکھاؤ. صحیح، میرا بھی یہی ہے. اور میں کسی انسان میں، ہندو ہو چاہے مسلمان، میں اس کھلے من سے آغاز کرتا ہوں. میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کروں گا. میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے، وہ سبھی ایک ہیں بھائی صاحب اور بالکل ایک صحیح رہیں آپ نے گے. فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہیے، انسان کی مدد کرنا چاہیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں، آپ نے کہا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے تقریر سنی میری پیس ٹی وی پہ، آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو، پورے یونیورس کو، پوری بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمے اور وقت کا تقاضا ہے. بالکل سمے کا تقاضا ہونے کی وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیس ٹی وی پہ اتنے تقریر سنے، آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے، کہ میں اس میں مانتا ہوں. لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو، چاہے وید میں ہو، چاہے قرآن میں ہو، ساری دھارمک کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور اس میں ماننا چاہیے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اتنے اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ، ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو. اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں، دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے، اس پہ تحقیق کرو. انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے. مائک نمبر 2 کی طرف، وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں. ہاں، میں راجیش کدر بول رہا ہوں. میں ایک انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر ذاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں. سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ویلیویبل اسپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ قرآن ہی ایک ماتر ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے ایک انسٹرکشنل مینوال ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر جاتی، ہر دھرم کے لیے، جیسے ہندو کے لیے گیتا اور کرسچین کے لیے بائبل، یہ اپنا اپنا انسٹرکشنل مینوال ہے. سر، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن ہی ایسا کتاب ہے، کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی، دوسرے دھرم کے لیے اس کا انسٹرکشنل مینوال ہوگا؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے. میں نے تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے. اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتا ہندو کے انسٹرکشن مینیول کتاب ہے، قرآن مسلمان کی کتاب ہے، انسٹرکشن مینیول ہے، تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لیے انسٹرکشن مینیول ہے، ایسی کوئی اور کتاب ہے کہنے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے. اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب، کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی. نام سے قرآن مجید میں 4 کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل کی گئی تھی داؤد علیہ السلام پہ، انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لیے، باقی کتاب نہیں ہے؟ ابھی یہ 4 کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، صرف نام سے 4 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں. کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کیا وید اللہ کی کتاب ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. میں 100% نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے. جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے، چاہے توراہ ہو، زبور ہو، انجیل ہو، یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے. وہ پیغام کا عمل کرنا چاہیے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو. اگر مان بھی لیتا ہوں،
मान भी लेता हूं कि वेद अगर खुदा की किताब हो, मान लेता हूं मैं आपकी बात कि वेद खुदा की किताब है, तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए था, उन लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सिर्फ 1400 साल पहले के लिए, क्योंकि वो आखिरी किताब है, वो सारी इंसानियत के लिए थी और क़यामत तक है। जितनी किताबें पहले आई वो सिर्फ महदूद थी एक वक्त के लिए और एक समय के लिए, खुसूसन कुछ इंसानों के लिए। मिसाल के तौर के ऊपर तोरा नाजिल हुआ था सिर्फ यहूदी के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ था जब तक नई वही नहीं आई, उस वक्त के लिए और उन लोगों के लिए। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं, लेकिन सारे इंसानों के लिए। और जो कुरान मजीद का पैगाम है वो सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं है, वो क़यामत तक के लिए। इसीलिए अगर मैं मान भी लेता हूं वेद खुदा का कलाम था, वो सिर्फ उस वक्त के लिए था। और जितने भी अल्लाह के कलाम जो कुरान मजीद के पहले आए, वक्त के दौरान उनमें मिलावट होने लगी। आज आप तहकीक करेंगे जितनी मजहबी किताब, कुरान मजीद के अलावा सभी मजहबी किताब में मिलावट है, उसमें कॉन्कॉक्शन है, फैब्रिकेशन है, बहुत मिलावट है। मिसाल के तौर पे महाभारत पढ़ते हैं तो कहते हैं पंडित कि महाभारत सबसे पहले कहा गया था, अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था, उस वक्त 8000 श्लोक थे। ये कहानी दोहराई गई जनरेशन के बाद जनरेशन, फिर महाभारत में हो गई 24,000 श्लोक, आज महाभारत में लाख श्लोक है। तो इसमें मिलावट होने लगी। आज आप देखेंगे महाभारत टेलीविजन पर, उसके अंदर बैकग्राउंड में मारुति कार भी जा रही है, ये और एक मिलावट है मारुति कार महाभारत में। तो इसीलिए जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की, क्योंकि वो सारे इंसानियत के लिए नहीं था और क़यामत के लिए नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे जरूरी नहीं समझा महफूज रखने के लिए, बट क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते कि एक ता क़यामत तक रहने वाली है, इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो इसीलिए ये कहना कि बाकी किताब, तो आज कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, चाहे पाकिस्तान में जी रहे हो, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे यूके में, चाहे आप हिंदू मजहबी खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में पैदा हो या मुसलमान खानदान में पैदा हो, आज सारे इंसानों को अल्लाह के आखिरी पैगाम कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, उसकी बात मानना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद सारे इंसानों के लिए। ये चीज मैं वेद के बारे में नहीं कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप तहकीक करते हैं वेद में भी मिलावट है। आज अगर आप साइंस के जरिए तहकीक करने लगेंगे, कुरान मजीद को छोड़ के बाकी सारे किताबों में आपको गलती मिलेंगी। तो ये गलती मैं अल्लाह को मंसूब नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कह सकता हूं ये गलती भगवान ने की, ईश्वर ने की, अल्लाह ने की, क्योंकि ये जितनी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और महदूद थी वक्त के लिए। अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने इसे महफूज रखने की जरूरत नहीं समझी। आज क्योंकि कुरान मजीद आखिरी पैगाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि वो महफूज रखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कुरान मजीद एक वाहिद किताब है सारी दुनिया में जो सारे इंसानों के इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है, मेरी भी और आपकी भी। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। थैंक यू सर। तो आप मानते हैं कि कुरान मजीद आपकी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है भाई साहब? जी सर मानते हैं। आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो ठीक ही बोल रहे हैं, खुदा एक ही है। हम मानते हैं कि आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? ना वो नहीं मानते, हम मानते हैं कि ना मानते मूर्ति पूजा गलत है? सर हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर एक ही है, यही हम मानते हैं। आप मानते हैं ईश्वर है, लेकिन आप मानते हैं कि ईश्वर की मूर्ति है? मेरा एक दूसरा सवाल है इसके भाई लिए। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं ईश्वर की मूर्ति है क्या नहीं? वही उसी के विषय में मेरा एक सवाल है सर। हाँ पूछिए भाई साहब। सर अगर आप बोलते हैं कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए तो मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रही है। हाँ वेद कह रही है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, तो सर ईश्वर का कोई अक्स नहीं। सर मेरा सवाल है, अगर ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है तो हम भक्त होके
जो ये दाढ़ी मूछे रखते हैं, तो हम भक्त होके अपना हम काहे ऐसा फैशन चीज रखते हैं। भाई साहब का सवाल है, अगर ईश्वर का कोई अक्स नहीं है तो हम भक्त होकर दाढ़ी मूछ क्यों रखते? क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना, ईश्वर का आकार नहीं, कोई अक्स नहीं है, हमारा तो अक्स है ना। तो ईश्वर हमारे खालिक है, हमारे रब है, हम थोड़ी ईश्वर है। तो हम दाढ़ी मूछ रखते हैं क्योंकि कुछ लोग दाढ़ी मूछ रखते हैं अच्छा रखने के लिए, कोई दूसरे वजह के लगते। इंशाअल्लाह तीसरे दिन जो है